ससुराल में इज्जत। यदि आप मायके में सामर्थ्यवान हैं तो ससुराल में आपको इज्जत सम्मान मिलेगी, अथवा मायका में आपकी पूंछ है तो भी ससुराल में इज्जत मिलेगी। जिन लड़कियों का मायका छूट जाता है उनको ससुराल में सहानुभूति तो मिल सकती है, इज्जत सम्मान नहीं। अनन्या के मायके में पिता के सिवा अपना कहने वाला कोई नहीं था। जो सौतेले थे उससे तो वह रूठ कर मायका जाना ही छोड़ दिया था। मायका विहीन बहू के ससुराल में कोई पूछ नहीं थी। अब साथ की स्थिति में वह जब जब हताश होती, कुणाल कहता, सब्र से काम लो। सब्र सब्र सब्र, कितना सब्र वह रखे। कुणाल का क्या, सारा दिन तो वह दुकान पर रहता है। घर में सासू माँ, जेठानी और ननद नाम के पाटों के बीच वह पिसती रहती है। फुर्सत तो उसे होना ही नहीं है। थोड़ा आराम करने बैठी नहीं कि सासू की आवाज़, अनन्या एक कप चाय देना, अनन्या बिस्तर कर देना, अनन्या। उफ, वह जानती कि उसका यही हश्र होना है तो वह अवश्य अपनी सौतेली माँ से चूल्हा चौकी ही सीखती। ये उच्च शिक्षा के बेकार डिग्रियाँ घर गृहस्थी के पाठ में पिसते हुए पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। ऐसे में कोई कैसे किसी जॉब की तैयारी कर सकता है। ऊपर से कोई कॉरपोरेट करने वाला भी नहीं है। हे भगवान! अनन्या ने अपने पिता से कहा था पहले उसे अपने पांव पर खड़ा होने दिया जाए, मगर सौतेली माँ ने स्पष्ट कह दिया, हमें जो पढ़ाना लिखाना था पढ़ा दिया, अब इन्हें मेरे बच्चों को देखना है। तू शादी कर, यहाँ कुंवारी रह, तेरा फैसला होगा। अनन्या असमंजस में थी। वह अकेली थी। सौतेले भाई बहन छोटे ही थे। माँ की मृत्यु के बाद पिता बहुत दिन तक यह सोचकर विवाह नहीं किए थे कि सौतेली माँ बच्ची को सताएगी, लेकिन जब अनन्या 12 साल की हो गई तो घर में एक औरत की जरूरत पड़ी। तब अपने भाई भाभी के दबाव में आकर बहुत लिए सोच विचार कर सुरेश बाबू शादी कर नई माँ से अनन्या को कोई नुकसान नहीं था। परंतु धीरे धीरे जब उनके अपने बच्चे हुए तो उनका व्यवहार अनन्या के प्रति बदल गया। लेकिन तब तक अनन्या भी बड़ी हो चुकी थी। उसका पढ़ाई लिखाई निर्विघ्न चला, परंतु जैसा कि हर दूसरा विवाह का परिणाम होता है वही सुरेश बाबू के साथ भी होने लगा। 40 वर्ष की उम्र में उन्होंने दूसरा विवाह किया था। बढ़ती उम्र का असर होते ही पत्नी लालमणि से लगाम कसना शुरू कर दिया। फिर छोटे छोटे 3 बच्चे रमण, सुमन और राजा के प्यार ने उन्हें भी पत्नी को आश्रित बना दिया। अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर जब शादी की बात चली तो उसकी एक नहीं चली। घर परिवार खानदान देखकर उसका विवाह हो गया, मगर किस्मत ने उसे ससुराल में मानसिक सुख से वंचित कर दिया। शादी के बाद अनन्या सौतेली माँ के बदले व्यवहार के कारण मायके जाना छोड़ दी थी। अपनी माँ तो थी नहीं, जो मानती उसका रूठना आन बन गया था। ना किसी ने मनाया और ना ही वह पुनः मायका गई। अनन्या का मायके से मुख मोड़ना ही उसे उठठलू बना दिया। ससुराल में जेठानियों के मायके वाले आते, जेठानी के लिए सौगात, उनके बच्चे के लिए खिलौने, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह, मगर अनन्या के भाई बहन थे लेकिन सौतेले। हर साल की तरह इस साल भी अनन्या अपने सौतेले भाई को राखी भेज दी। वह जानती थी कि उसकी राखी की कोई कीमत नहीं उसकी सौतेली माँ की नज़रों में, फिर भी वह अपने उस छोटे भाई भाइयों के लिए राखी भेजती थी। लेकिन ससुराल में यही एक दिन था जो सबकी सहानुभूति अनन्या के तरफ हो जाती थी।
इस बार रक्षाबंधन में जेठानी का भाई आया। जेठानी बोली, अनन्या तू भी मेरे भाई को राखी बांध दो, मेरा भाई तुम्हारा भी भाई हुआ। अनन्या ने हाँ कह दिया। राखी बांधने के समय उसकी जेठानी अपने भाई से बोली, इस अनन्या बेचारी की किस्मत पे भाई होते हुए भी भाई की राखी बांधने का सौभाग्य नहीं। मायका में सौतेली माँ पूछती ही नहीं, इसलिए मैंने इसे तुम्हें राखी बांधने कहा। जेठानी द्वारा इस तरह की बात कहा जाना अनन्या को अच्छा नहीं लगा, मगर वह क्या करती। राखी की सजी थाल उसके हाथ में थी। वह चुपचाप जेठानी के भाई को राखी बांध दी। जब वापस लौटने लगी तो जेठानी का भाई मनदीप बोला, दीदी आज से इस घर में मेरी 2 बहन हो गई। अब हर साल मेरी कलाई पर 2 राखियाँ हुआ करेंगी। हाँ मनदीप, जेठानी बोली। उनकी बात सुन अनन्या की आंखें सजल हो गईं। वह सोचने लगी, भले यहाँ मेरी सास ननद जेठानी मुझे अन्य दिन नहीं पूछती हूँ, मगर साल के इस दिन एक दिन उनकी सहानुभूति और स्नेहपूर्ण व्यवहार उनके साल भर के पूरा व्यवहार को भुला देने के लिए काफ़ी है। इधर रमन, सुमन और राजा भी बड़े हो गए थे। वे अपनी माँ से अनन्या दी को बुलाने के लिए कहने लगे, खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता होता है। सौतेला होने के बावजूद समझदार होने पर इन भाई बहन का अनन्या दीदी के लिए प्यार उमड़ने लगा। यह देख सुरेश बाबू लालमणि से बोले, सभी भाई बहन प्रेम से रहें, यही मैं चाहता हूँ। विवाह के बाद आज तक अनन्या यहाँ नहीं आई, जाने उसके मन में कौन सा दर्द है। फिर तुम भी नहीं बुलाई। अब बच्चे अनन्या को बुलाना चाह रहे हैं। रक्षाबंधन है, दोनों भाई को अनन्या को लाने भेज दो। भाई को देख गिले शिकवे भूल वह पुनः मायका आएगी। सुरेश बाबू की बात सुन लालमणि कुछ देर चुपचाप रहती, फिर उठकर बच्चों के कमरे में चली गई। उसके हाथ में अनन्या की भेजी हुई राखी थी। उसने सुमन से कहा, अनन्या दीदी के लिए सुंदर गिफ्ट पैक करो। दोनों भाई उसके ससुराल जाकर राखी बनाएंगे, फिर अपने साथ अनन्या दीदी को भी मना कर लाएंगे। यह सुन रमन और राजा खुशी खुशी तैयार होने लगे। शाम के वक्त अनन्या की सास बोली, अनन्या देखो तो तुम्हारे मायके से तुम्हारे भाई आए हैं। अनन्या को पहले अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जब बाहर निकल कर देखी तो उसकी आंखें रो पड़ी। दोनों छोटे भाई बड़े हो चुके थे। वह भी तो लगभग 6-7 साल से मायका नहीं गई थी। आंसुओं के बीच ससुराल में पहली बार उसने अपने भाइयों को राखी बांधा। दोनों भाई बोले, दीदी आपको हमारे साथ चलना होगा। माँ पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। वर्षों से मायका के प्रति मन में भरी गुबार बह गई। अनन्या को मायका जाना है, यह सुन सास ननद जेठानी भी बहुत खुश हुई। सच, एक महिला के लिए ससुराल और मायका दोनों से प्रेम पूर्ण संबंध जरूरी होते हैं। मायका से पूछ होते ही अनन्या को ससुराल में इज्जत मिलनी शुरू हो गई।